वली और मॉडर्न साइंस। तीन लाइनें बहुत मशहूर है दुनिया में। क ख ग ग अंग च छ ज ज या ट ठ ड ढ न प फ ब भ म य र ल व इला आखिर। ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा ज़ा सीन शीन सॉ ग क़ ज़ ऐन गैन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हालम अलिफ हमज़ा या। ठीक है, ये जो क ख ग ग और ए बी सी डी वाला है ना, इन लोगों का कहना है कि हमने बहुत तरक्की कर लिया है। The world has been changed in global village. टेक्नोलॉजी, लैपटॉप, रोल टॉप, सैटेलाइट, आईफोन, नासा, टेस्ला सब बीट कर रहे हैं। चैट जीपीटी, अलग अलग कंपनी के एआई अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। एक साइंटिस्ट है जो पैदा हुआ 1993 में, उसका नाम है चार्ल्स बेनिट। वो टेलीपोर्टेशन का नजरिया दे रहा है, क्वांटम टेलीपोर्टेशन। जर्रात की हालत का दूसरी जगह बराह रास्त मुंतकिल होना, इसको यूं समझ ले आप। क्वांटम टेलीपोर्टेशन क्या है? एबीसीडी वाले क्या कर रहे हैं? एक आदमी मिर्जापुर में होगा, दूसरा आदमी चांद पर होगा। इसको कुछ देंगे तो उसके पास चला जाएगा। इसको कहते हैं क्वांटम टेलीपोर्टेशन। इसकी तैयारी चल रही है मुकम्मल तौर से। आपने छोटी शॉर्ट क्लिप में देखा होगा, इंसान मशीन में जाता है और गायब हो जाता है। टेलीपोर्टेशन। बहुत खुश हो गए हम, दुनिया में इतनी तरक्की कर गए, क्वांटम टेलीपोर्टेशन को वजूद में ला रहा है। किसने कहा? ये नर्सरी एलकेजी यूकेजी वाले, सीबीएसई वाले ने, क ख ग घ वाले ने। हमने कहा जा अली बात आशा पढ़ के बता, ये सरनल कुरान की तरफ आ, दारुल उलूम मुजाहिदे मिल्लत की तरफ आ, जमदा शाही रोनाही अशरफिया अमजदिया जामियातुर रज़ा की तरफ आ। तामीर अदब में एक बात लिखी हुई है, तामीर अदब, प्राइमरी की किताब से बात कर रहा हूं मैं। तामीर अदब क्वांटम टेलीपोर्टेशन की दलील दे रहा हूं। बादशाह सियाहत के लिए निकला, गन्ना की खेती देखा, उसका मन किया कि यह है क्या? का फल है क्या? कैसा लगता? बोले बहुत मीठा। गन्ना तोड़ा, छीला और खाया तो मजा आ गया उसको। कहा यार मेरे मुल्क में गन्ना, मुझे पता ही नहीं। टैक्स लागू कर दिया इस पर। कहा हर साल टैक्स भरना पड़ेगा गन्ना का। ये सोच लिया, सोचा ही अभी है, सोचा ही टैक्स देगा, टैक्स में गन्ना आएगा, मजे से मैं भी, मेरी बीवी भी, मेरे बच्चे भी खाएंगे। ये सोचा, एक गन्ना खा लिया, अब दूसरा गन्ना खाया, रसी नहीं है उसमें। किसान से कह रहा क्या बात है, उस गन्ना, वो गन्ना बहुत मीठा था और रसीला था, इसमें तो रसी नहीं है। जानते किसान ने क्या बोला? लगता है बादशाह की नीयत खराब हो गई है। दैट्स क्वांटम टेलीपोर्टेशन। उसकी नीयत गलत हुई, नीयत खराब हुई, उसका असर गन्ने पर आ गया। क्वांटम टेलीपोर्टेशन, नीयत खराब हुई, असर गन्ने पर आ गया। दैट्स क्वांटम टेलीपोर्टेशन। एक इंसान यहां सोचा, और जो आप सोच रहे, जैसे ट्विंस ब्रदर नहीं होता, दो जुड़वा भाई, ये जो सोचता है वो सोचता है, इसको मारे तो उसको तकलीफ होती है। दैट्स क्वांटम टेलीपोर्टेशन। और इसकी दूसरी दलील मैं ये देता हूं कि ये तो 21वीं सदी ईस्वी है ना, पीछे पलटे 15वीं सदी हिजरी है ना, 14वीं 13वीं 12वीं 11वीं 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं 6वीं 470 हिजरी में शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होते हैं, और आप ही ने बैक वक्त 70 घरों में दावत को कबूल कर लिया। क्या बात है, वाह। क्वांटम टेलीपोर्टेशन। ये क ख ग घ वाले अभी भी सक्सेस नहीं हुए हैं टेलीपोर्टेशन, और 900 साल पहले गौसे आजम ने प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। वली और मॉडर्न साइंस याद रखिएगा। दूसरी दलील, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है डेविड हार्वे, ये भी एबीसीडी वाला है। ये पैदा हुआ 1878 में। इसका कहना क्या है? स्पेस टाइम कंप्रेशन। आपके लिए 1 घंटा, दूसरे के लिए 1000 साल। आपके लिए 1 किलोमीटर, दूसरे के लिए 1000 किलोमीटर। ये पॉसिबल है। ये बोल रहा है, कौन बोल रहा है? ये डेविड हार्वे। मैंने कहा यार ये कौन सी तू नई बात बोल रहा? और कौन सा दुनिया में तीर मार लिया तुमने? कौन सी चीजें डिस्कवर्ड कर ली तुमने? जरा कुरान शरीफ तो पढ़। यह सरनल कुरान तामीर अदब कंप्लीट करके, अम्मा पारा कंप्लीट करके कुरान शरीफ तो पढ़ो तो समझ में आएगा। हजरत हुजैर अलैहिस्सलाम 100 साल तक ठहरे, और अल्लाह ने फरमाया कम लबिस्ता,
काल लबिस तो यौमन व बादा यौम, 100 साल के बाद कह रहे एक दिन या आधा दिन ठहरा हुआ। उनके लिए आधा दिन, दूसरों के लिए 100 साल। इसी को कहते हैं टाइम कंप्रेशन। टाइम कंप्रेशन। अब रहा के स्पेस कंप्रेशन, आपके लिए 1 किलोमीटर, दूसरे के लिए 1000 किलोमीटर। ये आइंस्टाइन ने बाद में नजरिया दिया है नदीम भाई। आइंस्टाइन का बाप था ये डेविड हार्वे, उसने ये पहली नजरिया दे दिया था उसे। किसी के लिए 1 किलोमीटर, किसी के लिए 1000 किलोमीटर। बहुत खुश हो गए कि नई चीज, तो ये मकानी मैंने दिया, मकान सिमट जाता। दुनिया के सामने न्यू थ्योरी पेश की, साइंसदानों का बाप बना, गिनीज बुक में नाम भी आया। मैंने कहा जरा इस्लाम को तो पढ़ ले। अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलकर रुसुलन तनाल वल मुहसनात ला युहिब्बु वइदा समे वलौ अन्ना क़ाल अल मलौ वअलमु यअतदिरुन वमा मिन दाब्बा वमा वबर्रियु रब्बमा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। फतावा रज़विय्या में आला हज़रत लिखते हैं प्यारे मुस्तफा के बारे में, दराशब अज़ल अबदरा वाहिदिया वो बिदायत व निहायत रा दरजत नुक्ता मुत्तहिदीन मुस्तफा शबे मेराज में माजी में भी गए थे, फ्यूचर में भी गए थे। बिगिनिंग और एंडिंग को एक डॉट में हमारे नबी ने 1400 साल पहले देख लिया है। जिंदाबाद नारे तकदीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, पैगंबरे इस्लाम। अरे वो तो मेरे नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके बेटे के बेटे के बेटे के बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, अगर मैं मगरिब में रहूं और मेरा मुरीद मशरिक में, और उनको जरूरत पड़े तो वहीं से हाथ बढ़ा के, तय मकानी, तय मकानी, वली और मॉडर्न साइंस मेरा चैप्टर है, तय मकानी, यहीं से हाथ बढ़ा के मैं उसकी मदद कर देता हूं। तीसरा साइंटिस्ट है, उसका नाम है जेम्स प्रेस्कॉट जोल। जेम्स प्रेस्कॉट जोल ये पैदा हुआ है 1818 में। इसका नजरिया आया है। इसका क्या कहना है? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। एक चीज अपनी हकीकत को बदल के दूसरी चीज में मुंतकिल हो जाती है। अच्छा, ये कॉमन है। इसने एक थ्योरी बनाई, एक ज़ाब्ता दिया। इसकी मिसाल दूं आपको। आप मोबाइल में व्हाट्सएप पे जाते हैं और व्हाट्सएप पे बोलते हैं नदीम रजा फैजी साहब अस्सलाम वालेकुम, तो वो लिखा के जाता है, बटन आता है उसका, लिखा के जाता है। यह है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। वॉइस को राइटिंग में कन्वर्ट कर दिया। और मिसाल दूं घर की। घर में कूलर जो चलता है तो उसमें पानी डालते हैं, पानी कहां जाता है? हवा बन जाता है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। बात करते तो वहां लिखा के प्रिंट आउट होता है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। माँ और बहनें घर में चूल्हा फूकती है, पाइप से फूक मारती है तो मुंह से हवा निकलती है, उधर जाके शोला बन जाता है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। हमने कहा भाई ये जो ABCD पढ़ के तो सुपर पावर बन गया और कह रहा कि मैंने नई चीज डिस्कवरी की। ये कोई नई चीज नहीं है। अगर तो इस्लाम को पढ़ता तो कुरान शरीफ में आया फअल्क़ाहा फ़इज़ा हिय हय्यतुन तसआ क़ाल खुज़हा वला तख़फ़ सनुईदुहा सीरतहल ऊला। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा अपनी लाठी को जमीन पर रख। लाठी को जमीन पर रखा तो सीधा लाठी लाठी नहीं रही, अज़दहा बन गया। लाठी लाठी नहीं रही, अज़दहा बन गया। क्या बात है, क्या बात है। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया खुज़हा वला तख़फ़ सनुईदुहा सीरतहल ऊला। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। पकड़, दोबारा उसको लाठी बना दूंगा। पकड़ा, दोबारा लाठी। हमारे नबी के बारे में नहीं सुना? जंगे बद्र में हजरत अक्काशा की तलवार टूट गई। या रसूल अल्लाह मेरे पास तलवार नहीं है, खजूर की लकड़ी दे दिया उनको। वही खजूर की लकड़ी तलवार से ज्यादा काम कर रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। बल्कि बाबा फरीद के बारे में यह है कि एक आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफा कर रहा था, सिर्फ ला, मोमिन नहीं था। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बाबा फरीद पहुंचे, चूंकि अल्लाह वाले तबलीग करते हैं। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की दलील दे रहा हूं। बाबा फरीद ने कहा तुम कहां तक पहुंचे? कहा अपने वजूद को मैं पानी में कन्वर्ट कर लेता हूं।
ला इलाहा इल्लल्लाह, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। अपने वजूद को पानी में बदल लेता हूं। कहा बदल के बता। बाबा फरीद ने कहा बदल के बता। एक गड्ढा था, वो काफिर उस गड्ढे में गया और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरा पंडित पानी में कन्वर्ट हो गया। बाबा फरीद ने चादर का एक कोना भिगोया और उसको रख लिया। उसने कुछ देर के बाद दोबारा कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, दोबारा बन गया पंडित। बाबा फरीद से उसने कहा कि आप क्या करते? कहा मैं सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ता, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वजीफा करता हूं, और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता नहीं। का फर्क क्या है? आप पूरा पढ़ते हैं, मैं सिर्फ इतना पढ़ता हूं। आप क्या कर सकते? कहा मैं भी कर सकता हूं ना, करके बताए। बाबा फरीद गए गड्ढे में और उसको एक कोना दूसरा वाला दिया। कहा जब मैं पानी बनूंगा ना तो ये कोने को उसमें डुबा ले, दूसरा कोना। बाबा फरीद ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, बाबा फरीद पानी। उसने कोना दूसरा भिगो के निकाल लिया। बाबा फरीद ने दोबारा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बाबा फरीद बन गए। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की दलील दे रहा हूं। अब उसने कहा कि फर्क क्या है? तुम सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फर्क जानना चाह रहे हो? तो ये तेरा वाला पानी है और ये मेरा वाला पानी है। उस पानी से बदबू आ रही थी और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला पानी से खुशबू आ रही थी। जिंदाबाद। मैं यहाँ सिर्फ ये बताने जा रहा हूं कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ये कोई नई थ्योरी नहीं है, इन इस्लाम हैज बीन डन। और एक सबसे बड़ी और दलील दे दूं गौसे आजम के हवाले से। तमाम साइंटिस्ट ने मिलकर पूरी दुनिया को एक देहात बना दिया। मैं उससे पूछा कि दुनिया को कितनी छोटी किया? कहा हम 3 इंच के स्क्रीन पे हम दुनिया को दिखा सकते हैं, www.liveamerica.com। आप मोबाइल पे देखेंगे अमेरिका को, जूम करेंगे तो लॉस एंजलिस में पहुंच जाएंगे, न्यूयॉर्क में पहुंच जाएंगे, व्हाइट हाउस में पहुंच जाएंगे। ये हो रहा है, ये है 3 इंच का। इससे छोटी कर सकता क्या दुनिया को? कहा 2 इंच के स्क्रीन पे भी दुनिया को दिखा सकता है। इससे छोटी? कहा 1 इंच के स्क्रीन पे भी दुनिया को दिखा सकता हूं। इससे छोटी? कहा 1 इंच से छोटी तो कर तो सकता हूं, मगर दिखेगी नहीं, तस्वीर साफ नहीं आएगी, इमेज फट जाएगी। बात समझ में आ गई? ये क ख ग घ और ABCD वाले की कैपेसिटी कहां तक है? 1 इंच तक। अब जरा अलिफ बा ता सा की तरफ आए। 15वीं सदी हिजरी है ना, 470 हिजरी में शेख अब्दुल कादिर पैदा होते और इरशाद फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमअन कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैंने अल्लाह के तमाम मुल्कों का जायजा लिया। लीबिया को देखा, तुनिस को देखा, जजाइर को देखा, मगरिब को देखा, मुरितानिया को देखा, जिबूती को देखा, सुमाल को देखा, जुजुल कमर को देखा, नाइजीरिया को देखा, बहरैन को देखा, इमारात को देखा, दुबई को देखा। अल्लाह के जितने मुल्क हैं तमाम मुल्कों को राई के दाने में देख लिया। पता ये चला 21वीं सदी ईस्वी में तमाम साइंटिस्ट मिलके 1 इंच से कम में दुनिया को ना देखा सके। मैं आवाज देता हूं, न्यूटन आजा, डार्विन आजा, जरकाली आजा, केपलर आजा, सोक्रात आजा, बोक्रात आजा, कैम्ब्रिज आजा, ऑक्सफोर्ड आजा, कॉन्वेंट आजा, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर, डकाटेरा, प्रोफेसर, डॉक्टर, सब आजा। तुम सब मिलके 1 इंच से कम में दुनिया को ना देखा सके। 800 साल पहले मेरे गौस ने पूरी दुनिया को राय का दाना। क्या बात है? जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म। पूरी दुनिया को। अच्छा, हो सकता कोई स्टूडेंट आपसे ये कहे कि साइंटिस्ट दिखा रहे हैं, गौसे आजम ने दिखाया नहीं, देखा। इसका जवाब ख्वाजा गरीब नवाज से उस्मान हारूनी अली रहमान ने कहा 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़, उन्होंने पढ़ा। आयतुल कुर्सी पढ़, उन्होंने पढ़ा। उस्मान हारूनी फरमाते नीचे देख। ख्वाजा गरीब नवाज नीचे देख, क्या दिख रहा? का हुजूर तहतुस सरा दिख रहा। का ऊपर देख, ऊपर देख, क्या दिख रहा? का हुजूर अर्श आजम दिख रहा। का उंगलियों में देख, उंगलियों में देखा। क्या दिख रहा? का हुजूर 18,000 दुनिया दिख रही है। न्यूटन आइंस्टाइन 1 इंच में इस दुनिया को दिखाएगा जो मटेरियलिस्टिक है। उस्मान हारूनी ने उंगली में 18,000 दुनिया को दिखाया।
18,000 दुनिया। इसलिए वली से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। बुखारी शरीफ की हदीस है, और ये हदीस, ये किताब देवबंद में भी चलती है, सहारनपुर में भी, नदवा में भी, भोपाल में भी, दिल्ली में भी, चिल्ली में भी और चिल्ला में भी। इसमें क्या लिखा हुआ है वली के बारे में? मन आद अली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब वमा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्ब इलैया मिम्मा फ़तरतु अलैहि वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफ़िल हत्ता अहबब्तुहु फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही इला आखिर। इसमें यह लिखा हुआ है कि जिसने, अल्लाह ताला फरमाता हदीस कुदसी, जिसने मेरे वली से अदावत की उसके खिलाफ ऐलान जंग, अल्लाह की तरफ से ऐलान जंग, अल्लाह की तरफ से। यहां एक बात बताऊं, क्यों? नमाज छोड़ने वाला फासिक, इनकार करने वाला काफिर, ऐलान जंग नहीं, ऐलान जंग नहीं। रोजा छोड़ने वाला फासिक, इनकार करने वाला काफिर, ऐलान जंग नहीं है। मगर वली से प्यार कर, वली से अदावत करने वाला सीधा रब की तरफ से ऐलान जंग। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम, जिस तरह भारत का संविधान है, हर मुल्क का संविधान होता है, संविधान के खिलाफ ये बगावत मुल्क है, फिर तमाम तर फौज मिलकर आपको तबाह बर्बाद कर देगी। ऐसे ही संविधान ऑफ इस्लाम, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई बोलेगा तो सही राइट रोंग करने वाले ये औलिया एजामी है, ये औलिया एजामी है। अगर वली नहीं होंगे, आलिम नहीं होगा, तो आपको बताएगा कौन कि यह हदीस है या कुरान है? मैं एक जुमला पढ़ता हूं आपके सामने, कुल्लु फाइलिन मरफूउन कुल्लु मंसूबिन कुल्लु मफऊलिन मंसूबुन व कुल्लु मुज़ाफ इलैहि मजरूरुन। कुरान शरीफ में आया या हदीस शरीफ में आया? 99% आदमी नहीं बता पाएगा, मालूम नहीं मुझे। 99% की बात कर रहा हूं, क्योंकि भाई ये अरबी इबारत है। कम से कम तो हाफिज साहब होना चाहिए इसको समझने के लिए। हाफिज साहब कहेंगे हाँ ये कुरान में कहीं नहीं आया है, ये नहीं बता पाएंगे हाफिज साहब कौन सी हदीस में आया है, और ये हदीस है या नहीं, इसको समझने के लिए 9 साल आलिम का कोर्स करना पड़ेगा, 9 साल आलिम का कोर्स। तो इसलिए वली से अदावत अगर किया तो इस्लाम का स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगा। इसलिए जिसने वली से अदावत की, अल्लाह की तरफ से ऐलान जंग।